नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और भारत एआई क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे तेजी से मार्केट क्रिएट करने वाला देश बन गया है। इसी के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट पेश की गई है किन देशों को पीछे छोड़ते हुए भारत थर्ड प्लेस पर है, पहले प्लेस पर कौन से हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृति आईएएस पर। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, ये रिपोर्ट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। एआई की रेस में तीसरे नंबर पर है भारत। यूके और साउथ कोरिया को हमने पीछे छोड़ दिया है। ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2025 में ग्लोबल एआई विब्रेंसी टूल में भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया है। ये रैंकिंग 2024 के डेटा पर आधारित है। नवंबर 2025 में रिलीज हुई इस रैंकिंग में भारत ने अपने स्थान को बेहतर किया है, क्योंकि हम लास्ट टाइम 7th प्लेस के आसपास थे। तो इतना हमने ये जो जर्नी है उसको कवर करी है। टॉप रैंकिंग में यहाँ पर यूएस है जिसको 78.6 स्कोर मिला है। सेकंड पे चीन है एंड थर्ड पे इंडिया आ जाता है। एंड ये हमारे लिए सच में एक ऑनर की बात है। साउथ कोरिया फोर्थ पे एंड फिफ्थ पे हमारा यूके है। तो इस तरीके से इन जैसे देशों को, साउथ कोरिया एंड यूके जैसे देशों को पीछे छोड़ा है इंडिया ने। एंड नाउ वी आर इन द थर्ड प्लेस। ये इंडेक्स 7 मुख्य पिलर्स पर आधारित है: रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टैलेंट इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी एंड गवर्नेंस तथा रिस्पॉन्सिबल एआई तथा पब्लिक ओपिनियन। भारत की मजबूती मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में है। तेजी से बढ़ता एआई टैलेंट पूल इंडिया के पास है। स्टार्टअप इकोसिस्टम है इंडिया के पास। एआई रिसर्च आउटपुट एंड पेटेंट में हमने सुधार किया है। हमने सरकारी इनिशिएटिव्स बढ़ाए लाइक इंडिया एआई मिशन, जिम्मेदारी एआई पर हम फोकस कर रहे हैं। एआई स्किल्स में हम हायरिंग कर रहे हैं एंड एजुकेशनल प्रोग्राम चला रहे हैं। और इन सारे इनिशिएटिव्स को देखते हुए इंडिया अभी टॉप 3 कंट्रीज में शामिल हो चुका है। ये भारत के लिए वाकई बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है, क्योंकि निचली मध्यम आय वाले देशों में ये लीडर बनकर के उभरा है। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी में हम अभी भी सुधार कर रहे हैं। ये रैंकिंग स्टैनफोर्ड के ह्यूमन सेंटर एआई इंस्टीट्यूट की वार्षिक एआई इंडेक्स रिपोर्ट का हिस्सा है, जो ग्लोबल एआई लैंडस्केप को ट्रैक करता है। भारत के अब एआई मिशन के बारे में जरूर पता होना चाहिए हमें, जब हमने इसके बारे में बात करी है। तो भारत एआई मिशन भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय योजना है, जिसका उद्देश्य क्या है? मेक एआई इन इंडिया, मेक एआई वर्क फॉर इंडिया थीम है। और इस विजन को लेकर के हम काम कर रहे हैं। ये मिशन कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में भारत को वैश्विक लीडर बनाने, स्वदेशी एआई क्षमता को विकसित करने और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने तथा एआई को जिम्मेदार तथा समावेशी बनाने के तरीके से यूज करने के लिए डिजाइन किया। और यही हमारा फोकस है कि इन सारे क्षेत्रों पे हमें काम करना है। दिस इज अवर फोकस एरिया और इसीलिए हम ये मिशन लेके आए हैं। तो ये मिशन सिर्फ इन 2 लाइन पे जो पॉइंट्स लिखे हैं इसको फोकस करेगा। ठीक है, ये मिशन इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है और इसे डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के तहत इंडिया एआई इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन द्वारा लागू किया जा रहा है। इसके आधिकारिक वेबसाइट पर भी आप जाकर के इसके बारे में फर्दर चीजें देख सकते हो। 2024 में कैबिनेट ने इस मिशन को मंजूरी दी थी और इसके लिए हम लगभग 10,371.92 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। 5 वर्षों में हमें ये करना है। 2025-26 के लिए बजट आवंटन 2000 करोड़ के आसपास है। और शिक्षा में एआई के लिए हम नया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो 500 करोड़ में बनाने वाले हैं। मिशन के 7 मुख्य पिलर्स हैं। पहला है इंडिया एआई कंप्यूटर कैपेसिटी, यानी कि हमें एआई कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, वो भी उच्च स्केल का। 1000 प्लस जीपीयू की शुरुआती योजना है, जो अब बढ़कर के 48,000 जीपीयूज हो चुकी है। 2025 के अंत तक हमें 50,000 जीपीयू बनाने थे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर हमें काम करना है, जिसमें 10 कंपनियां चुनी गई हैं और 19,000 जीपीयू वो हमें प्रदान करेंगी। स्टार्टअप और रिसर्चर्स के लिए सब्सिडीज एक्सेस दिया जा रहा है। इंडिया एआई इनोवेशन सेंटर हम बना रहे हैं। मल्टी मॉडल पर डोमेन स्पेसिफिक फाउंडेशन मॉडल हम लेकर के आए हैं। भारतीय डेटा और भाषाओं पर आधारित मॉडल तैयार किए जा रहे हैं, जैसे कि हमने स्वर्णम एआई, सोरवेन एलएलएम के लिए अप्रूवल दिया है। 2025 तक कई स्टार्टअप, कुल अभी 12 स्टार्टअप हैं जिनको अप्रूवल देंगे हम। इंडिया एआई डाटा शीट प्लेटफॉर्म हम बना रहे हैं, जो नॉन पर्सनल हाई क्वालिटी डेटा सेट्स को एकीकृत करेगी। स्टार्टअप और रिसर्च के लिए हम वन स्टॉप एक्सेस बना रहे हैं। सेंट्रल मिनिस्ट्रीज में 20+ एआई क्यूरेशन यूनिट स्थापित किए गए हैं। इंडिया
इंडिया एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव हमने शुरू किया है, जो हम स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, गवर्नेंस में एप्लीकेशंस लेकर के आएंगे। साथ ही साथ मिनिस्ट्री और संस्थाओं में प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आधारित है। 2025 तक 30 प्लस एप्लीकेशन लॉन्च की जाएंगी। इंडिया आई फ्यूचर स्किल, तो एआई स्किलिंग को बढ़ावा, जैसे यूजी, पीजी, पीएचडी स्तर पर हम कोर्सेज लेके आ रहे हैं ताकि स्टूडेंट सीख सकें और इस क्षेत्र में हम रोजगार स्टेबल कर पाए। हम एआई लैब स्थापित कर रहे हैं, 25 प्लस ऑपरेशनल्स बढ़ाने का काम है और 13,000 प्लस स्कॉलर्स का इसमें हमें सपोर्ट मिलने वाला है। इंडिया आई स्टैंडअप फाइनेंशिंग में हम काम कर रहे हैं। सेफ एंड ट्रस्टेड एआई के लिए हम फ्रेमवर्क, गाइडलाइंस, टूल विकसित कर रहे हैं। जीपीयू हमने 48,000 डिप्लॉय किए हैं, 10,000 जोड़े जाएंगे। सर्वम एआई और ज्ञानी एआई जैसे काम हमने, ये जो एप्स हैं वो बनाए हैं। 500 करोड़ के नए हमें सेंटर्स बनाने, सस्टेनेबल सिटीजन के अलावा कृषि स्वास्थ्य पर काम करना है। 2026 में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट होने वाला है। महाकुंभ 2025 एआई का उपयोग किया गया था। तो इस तरीके से हम एआई पे बहुत बेहतर काम कर रहे हैं प्रेजेंट समय में, और इसीलिए हम टॉप 3 कंट्रीज में शामिल भी हो पाए हैं। तो इस पर आप सभी की क्या राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।